नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ नया बदलाव हो रहा है, लेकिन इस बार जो कुछ होने वाला है आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इस सब चर्चा के पहले आपको बता दें कि जो दो दोस्त हैं, बीजेपी और चिराग पासवान के जो पार्टी है लोजपा, इस बार अब दोस्त ने दुश्मन बनने जा रही है और लोजपा बीजेपी से अब बदला लेने वाली है। क्या बदला लेगी, किस तरह से बदला लेगी, तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे सहयोगी सुमन से बात करेंगे। सुमन जी, बताइए कि बीजेपी से बदला किस तरह से लेगी चिराग पासवान। देखिए विशाल, अगर बात करें तो चिराग पासवान हमेशा से कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में उनकी आस्था है। बीजेपी को उन्होंने कभी काउंटर करने का काम नहीं किया। बीजेपी के जो नेता है, सबसे कद्दावर नेता है नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनमें वो हमेशा से आस्था दिखाते रहे। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर इसी बात को देखें तो बीजेपी ने जो मिलना चाहिए चिराग पासवान को, रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। चिराग पासवान तो गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट देने की उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की और दे भी दिया मानिए तो। जो जदयू सबसे बड़ी मतलब एक बड़ी भूमिका में थी, बड़े भाई की भूमिका में थी, इस बार चुनाव के बाद तो अब वो इस बात रही नहीं। 43 सीटों पर आकर के सिमट गई जदयू। और इसमें कहीं ना कहीं हमेशा जदयू के लोग भी मानते हैं, जदयू के नेता भी मानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है चिराग पासवान और लोजपा का है। लोजपा भी खुले तौर पे कहती है, जदयू के इस सवाल का जो है जवाब देती रही है। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, अब तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। ऐसे में भी अब लोजपा के लिए राह आसान नहीं दिख रही है। लोजपा की चर्चा जो है गायब हो गई है और इसमें कहीं ना कहीं बड़ा हाथ जो है बीजेपी का रहा है। बीजेपी अपने सत्ता में तो आ गई है, खुद सब कुछ कर रही है, सब कुछ समुचित और संतुलित ढंग से नीतीश कुमार के साथ। और जो भी बिहार में एनडीए के सहयोगी दल हैं, हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी जी की, या देखिए मुकेश सहनी जी को भी जब बनाया गया, वो 18 महीने का एमएलसी वाला दिया गया, इसके बाद कितना बवाल हुआ, लग रहा था सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें बांधने में एक भूमिका रही है एनडीए में। एनडीए में कुल मिलाकर के कह सकते हैं भीतर खाने में चल रही है बातें, लेकिन फिलहाल जो है जो तुरंत रिएक्शन हो जाए, जो होता है ना इंस्टेंट रिएक्शन वाला, वो चीज़ें नहीं दिख रही है एनडीए में। लेकिन अगर बात करें तो अब यही बात रह जाती है। अगर बिहार में देखें तो सब कुछ ठीक है, फिलहाल मान सकते हैं। मध्य अवधि चुनाव की बात हो रही है, अब आएगी तब देखेंगे। लेकिन अब बिहार से बाहर सभी दलों ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। जदयू ने ऐलान कर दिया है, मांझी जी की पार्टी जो हम है उन्होंने ऐलान कर दिया, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने चुनाव को लेकर के सभी ने ऐलान कर दिया। ऐसे में चिराग पासवान पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, चिराग पासवान भी कह चुके हैं। ऐसे में अब देखिए, कल के रातों रात में हमने एक बड़ी बात बताई थी कि किस तरह से नीतीश कुमार चिराग पासवान का जगह लेंगे। कहाँ? वहाँ जाकर के बंगाल में। यानी कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो आरोप लगाती है चिराग पासवान पर कि उन्होंने जो चुनाव में बिहार में चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने जदयू का वोट काटने का काम किया, यानी कि वोट कटवा बन गया, राजनीतिक शब्द है ये, वोट कटवा जो है वो बन के रह गया। और ऐसे में ये भी बात हो रही थी कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो जा रही है वहाँ लड़ने, अकेले लड़ेगी तो बीजेपी को ही सबसे बड़ा डैमेज करेगी, तो वहाँ भी उसका वोट कटवा ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बंगाल में जाकर के बन के रह जाएंगे। लेकिन बंगाल के साथ साथ अगर बात करें तो केरल और असम में भी चुनाव है, जिसको लेकर के बीजेपी अपनी पूरी तैयारी जो है करते हुए दिख रही है। रैली की श्रृंखला बना दी गई है, अमित शाह कितने रैली करेंगे, जेपी नड्डा कितने रैली करेंगे, हाँ शेड्यूल बना दिया गया है, कैसे घेरना है, क्या रणनीति है, एक्सपर्ट बिठाए गए हैं, एकदम हलचल बना हुआ है। भाजपा के केंद्रीय टीम है उसमें, केंद्रीय जो ऑफिस है, दफ्तर है, उसमें हलचल मची हुई है कि सब एकदम मिशन लग रहा है कि जैसे दीवार पे बना दिया गया है, वहाँ टारगेट करना है सब। बहुत चर्चा में है ममता दीदी का बयान कि बंगाल में राम नहीं काली, यानी कि जो बीजेपी बात करती है राम को लेकर के, राम राज्य को लेकर के, लेकिन ममता दीदी काली को प्रचार करती है, काली माँ जो है उनको लेकर के प्रचार करती है कि राम राज्य के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब धार्मिक बातें हैं ये, और धार्मिक चीज़ों को लेकर के जिस तरह से भाजपा पर आरोप लगता रहा है, भाजपा पोलराइज करती हुई दिखती है भगवान श्री राम के नाम पर, तो उसे ममता दीदी भी अब उसी के भाजपा के उसी एजेंडे पर ममता दीदी ने अपना पलटवार किया है। और ममता दीदी भी बंगाल में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो सहानुभूति है, उनकी जो धार्मिक आस्था है, उसको पकड़ करके जो है उससे वोट ट्रांसफर करने की ममता दीदी ने भी प्रयास कर लिया। यानी कि जो रणनीति बीजेपी बना रही है उसका काउंटर और काट जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ढूंढ रही है। इसी को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं, जब उनसे बात करने की कोशिश की हमने, तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, क्योंकि धर्म दोनों है, एक तरफ काली माँ, एक तरफ राम जी हैं,
तो बीजेपी बीजेपी अपमान तो नहीं कर सकती। बिल्कुल, बीजेपी ज्यादा काउंटर हमला कर नहीं सकती है। इसी के लिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि राम राज्य बंगाल में आएगा और राम जी ही ममता दीदी को ठीक करेंगे। बीजेपी के जो नेता हैं उनका यही कहना है। अब चलिए, ये तो बीजेपी की बात हो गई, लेकिन बीजेपी जिस तरह से संतुलित होने की कोशिश कर रही है और चाह रही है कि हम साध लें, बंगाल को साध लें, ऐसे में चिराग पासवान उन्हें बकसने के मूड में नहीं है। अगर बात करें तो कैसे चिराग पासवान जिस तरह से बीजेपी रणनीति बना रही है, उसी के ठीक विपरीत में जाकर के चिराग पासवान भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। अगर बात करें तो लोजपा ने अपने पार्टी में भी सभी को जो है प्रभारी बना दिया है। आज लोजपा ने जो विस्तार किया है उसमें प्रभारी जो बनाया गया है उसकी अगर बात करें तो महबूब अली कैसर हैं, सांसद हैं लोजपा से, उन्हें जो है बंगाल का प्रभारी बना दिया गया है। साथ ही साथ हमारे साथ पास एक लिस्ट है विशाल, हम चाहेंगे कि दर्शकों को उसे बता दें जो किनको किनको बताया गया है। अगर बात करें तो असम के लिए जो है श्री करण श्याम विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं मणिपुर के, उन्हें जो है लोक जनशक्ति पार्टी ने असम का जो है चुनाव प्रभारी जो है मनोनीत किया है। चिराग पासवान जी अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगर बात करें केरल को लेकर के भी जो श्री कुंवर आसिम खान हैं, उन्हें जो है फिलहाल दिल्ली में रहते हैं वो, उन्हें जो है लोजपा ने केरल का चुनाव प्रभारी बना दिया है। और अगर बात करें तो श्री चौधरी महबूब अली कैसर साहब हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी इन्हें बना दिया गया है। यानी कि बीजेपी जहां जहां अभी जा रही है, बीजेपी अलग होकर के, वहां कोई एनडीए का फॉर्मेशन नहीं है, कोई एनडीए की बात नहीं है। चिराग पासवान अलग होकर के वहां चुनाव लड़ेंगे, तो किसके खिलाफ लड़ेंगे? जो काम नीतीश कुमार करने जा रहे हैं वही काम करेंगे। तो इस मामले में नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो बिहार में एक दूसरे के ध्रुव विरोधी माने जा रहे हैं, वहां तो साथ हो गए, दोनों साथ मिलकर के बीजेपी। इस मुद्दे पे जब हमने एनडीए के नेताओं से बात करने की कोशिश की तो सबने ये कहा करके टाल दिया कि केंद्रीय नेतृत्व डिस्कस करेंगे और तब जाकर के बिहार के तर्ज पे ही गठबंधन होगा, बंगाल में, असम में इस पर खुलकर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के नेता से आज हमने बात किया, प्रेम कुमार जी हैं, पूर्व मंत्री बिहार सरकार में हैं। उन्होंने कहा कि अभी केंद्रीय नेतृत्व हैं जो तय करेंगे कि बिहार के तर्ज पर ही बंगाल में भी गठबंधन होगा या फिर अलग अलग होगा, क्योंकि जदयू ने भी तो कह दिया है कि हम चुनाव वहाँ पे लगभग 75 सीट पे लड़ेंगे और भी मांझी की पार्टी में तो ऑलरेडी कह चुके हैं, और बीजेपी तो दमखम के साथ बंगाल में लड़ने को तैयार है। अब अलग अलग चुनाव लड़ती है तो बीजेपी दमखम किस तरह से दिखाएगी? ममता दीदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी लेकिन नुकसान तो जरूर पहुंचाएगी, लोजपा हो या फिर जीतन राम की पार्टी हो या फिर जदयू की बात करें जी। तो इसका सीधा नुकसान जो है सबसे पहले बीजेपी को ही पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें, अभी आपने जो बीजेपी के नेताओं की बात की, तो जो आप कह रहे हैं कि उनमें जो बदलाव आया है, उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व, कुछ दिन पहले याद कर लीजिए, जो प्रवक्ताओं का जो रुख रहा है बीजेपी का, उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे, हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में है। ये जदयू के प्रवक्ताओं से ज़्यादा इस बात की चर्चा जो है बीजेपी के प्रवक्ता करते थे। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार वहाँ दमखम से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचते हैं और विपक्ष वाली जो माफ़ कीजिएगा जो अभी सत्ता में है और जो बिहार में विपक्ष में है तेजस्वी यादव, वहाँ जाकर के गठबंधन को सार्थक रूप दे देते हैं। लगता है कि सब खीर जो है, खिचड़ी जो है वहाँ पक गया। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि इस बात पे कोई क्लियरेंस इसीलिए नहीं कर रहा है कि हो सकता है बंगाल में जो गठबंधन होंगे इसको लेकर बिहार की राजनीति में कोई असर ना पड़े, इसीलिए ना तो जदयू के नेता क्लियर करने को तैयार हैं कि हम गठबंधन करने को तैयार हैं अब बीजेपी के साथ, ना ही तो बीजेपी ना ही जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें तो कोई ये तैयार नहीं है कि हाँ हम साथ में लड़ेंगे। बस हाँ बातचीत हो रही है, बस इतने से ज़्यादा कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। विशाल अगर देखिए तो सब पहले जो है रुख स्पष्ट रख रहे थे, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव बंगाल पहुंचते हैं, ममता दीदी के साथ चर्चा होती है, वाम दल समर्थन देते हैं, कांग्रेस समर्थन देते हैं, फिर बात होती है तेजस्वी यादव ममता दीदी के समर्थन में जो है वोट करने के लिए लोगों से अपील कर देते हैं। ममता दीदी भी लालू प्रसाद यादव के लिए अपना जो है सहानुभूति दिखा देती हैं। तो इसके बाद इसे जो माना जाता है कि तेजस्वी यादव जो करने गए थे वो करके आ गए, सार्थकता वहां बन गई। तो ऐसे में जो एनडीए कुनबा है जो बिहार का, वहां अलग अलग होकर के चुनाव लड़ने की बात जो पहले कर रहा था, तो अब सोच रहा है कि मतलब कैसे हो, एक सूत्र में बंधे या नहीं बने, इसको लेकर के चर्चाएं तो चल रही है। लेकिन बात है कि शुरुआत कौन करे, क्योंकि जो शुरुआत करेगा उसे, देखिए दो बात होती है, कोई पार्टी जब दिखती है तो एक साइकोलॉजिकल भी होती है बातें
और कुछ बातें जो है प्रभाव बनाने के लिए होती है, कुछ बातें जमीनी होती है। जो पार्टी एनडीए के भीतर, देखिए जब आप किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपकी पार्टी 5 लोगों वाली ही होगी, लेकिन आपकी मंशा होती है मुख्यमंत्री ही बनने का, लेकिन यही बात होती है। तो अगर देखेंगे तो जो पार्टी अलग अलग होकर के बंगाल में चुनाव लड़ने की, जो बिहार की जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो बंगाल में जाके अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सभी स्पष्ट तो नहीं कर रहे हैं कोई भी, लेकिन बात ये जरूर है कि चाह रहे हैं, भीतर भीतर चाह रहे हैं कि गठबंधन बन जाए ताकि जवाब जो है अच्छे से दिया जाए। लेकिन किसका कौन सॉफ्ट कॉर्नर है वो भी तो दिख जाएगा, भविष्य की भी तो राजनीति करनी है। लेकिन इन सभी मैटर पे कोई खुल के इसलिए भी सामने नहीं आ रहा है, कोई गठबंधन करने की बात इसलिए भी नहीं कह रहा है मीडिया जगत के सामने, क्योंकि अगर आप जैसे ही कहते हैं कि हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, गठबंधन की ज़रूरत है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप डरे हुए हैं, आप जो है थोड़ा सा खुद को लो फील कर रहे हैं, आप डीमोटिवेटेड हैं। ये सारी बातें भी है, साइकोलॉजिकल बातें भी है। लेकिन ये बातें और है कि ये ज़रूरी नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ यहाँ है तो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ उनका जो है जो हमेशा टक्कर हो, क्योंकि अगर इतिहास भी देखें तो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच जो है अलग अलग ढंग की राजनीति रही है, टीका टिप्पणी वाली नहीं रही है, कभी एक दूसरे को टच भी नहीं किया है, कुछ बातें भी नहीं कही है, और सीधे तौर पे खुले आकर के हमला भी नहीं। संपादक डॉक्टर नमन मिश्र लगातार ये कहते रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी के साथ जदयू का जाना लगभग तय नहीं माना जा रहा है, कि अभी जिस तरह से बातें हो रही है, क्योंकि अरुणाचल का आपको याद ही होगा, बदला कैसे लेंगे फिर बीजेपी से जदयू। बात ये भी है, और अगर बिहार के ही ठीक से देखें ना, बिहार में जो अभी सरकार चली है उसको ही अगर आप ठीक से अध्ययन करेंगे ना, तो बातें दो स्पष्ट होकर के निकलती है, सामने निकलती है कि जदयू बीजेपी पर ओवररूल करना चाहती है और बीजेपी जदयू पर ओवररूल करना चाहती है। अब जब आप दोनों कंपटीशन में हो, घर में ही कंपटीशन में हो, तो बाहर की बात क्या करते हैं। तभी तो देखिए इतना दिन एमएलसी का जो मनोनयन होना हो या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तमाम चीज़ों पे लेट लगा। अंदर अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन मीडिया के सामने बहुत कम बातें आ रही थी। लेकिन ओवररूल जो आपने बात कहा कि बीजेपी इस पे करना चाह रही, क्योंकि जदयू के पास जो दिमाग माइंडसेट था, बड़े भाई की माइंडसेट था, लेकिन जब 43 सीट पे आ गए तो माइंडसेट तो आपको खत्म करना होगा। अब जबरदस्ती कब तक कहेगा कि हम बड़े भाई हैं। अब तो बीजेपी तो चढ़ बढ़ के कहेगी कि हमें बड़े भाई बनना है जी। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो काम नीतीश कुमार बंगाल में फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें करने जा रहे हैं, वही बदला लेना, जो नीतीश कुमार बदला लेना चाह रहे हैं भाजपा से, अब उसी पैटर्न पे बदला लेने के मूड में चिराग पासवान जो है दिख रहे हैं। बंगाल हो, असम हो अथवा केरल हो, चिराग पासवान हर जगह चुनौती देने के लिए तैयार है। तो आज के रातों रात में बस इतना ही। आपको कैसा लगता है हमारा ये शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। और खबरों का सिलसिला भारत लाइव पे लगातार जारी रहता है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।